हम लोग वीडियो गेम तो खेले ही होंगे और वीडियो गेम से क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है वो हम देखेंगे। देखिए, एक बद्ध जीव को उसके गले से बांधती है माया। क्या है? जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति को गले से बांधा गया है और वह खींचा चला जा रहा है। हम सभी बद्ध जीव हैं, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और सभी के हृदय में कोई ना कोई इच्छा रहती है जिसकी वजह से उसको उसके अनुरूप वो कार्य करना पड़ता है। जैसे किसी के मान लो गले में चेन बांध दी गई और खींचे जा रहा हो, लेकिन देखिए इस व्यक्ति के भी मुख और दोनों हाथ खुले हैं और हमारे भी दोनों हाथ और हमारा मुख खुला है। समझा है? ये व्यक्ति अपने हाथ और मुख से अपना जो बंधन है गले का उसको नहीं काट सकता है। वैसे काट सकता है लेकिन यहाँ पे काट नहीं पा रहा, कर लीजिए। लेकिन अगर भगवान का नाम उच्चारण हम मुख से करते हैं और हाथ से अपने तुलसी पे बीट पीस पे लेकर जप करते रहते हैं तो निश्चित रूप से जो भोगों की आसक्ति है वो क्रमशः करते करते समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। क्या आसक्तियां हैं? 4: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। श्रील प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हैं कि देखिए, जैसे उद्देश्य तो जीवन का ये है, पूर्णतः मुक्त हम तब होंगे जब ये चारों की इच्छाओं को बिल्कुल जीरो कर दें। बिल्कुल, क्योंकि आत्मा को ना खाने की जरूरत है, ना सोने की जरूरत है, ना मैथुन की जरूरत है और ना अपनी रक्षा करने की जरूरत है ना? स्पष्ट है। आत्मा के रूप में आत्मा में तो कुछ प्रवेश नहीं करती। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं फिर ये एकदम से हम बंद क्यों नहीं कर पाते हैं? आप सब जानते हो और मैं भी जानता हूं कि मेरे को ना आहार की जरूरत है, ना सोने की जरूरत है, ना मैथुन की जरूरत है और ना अपनी रक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि आत्मा का तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम ये सब करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, है कि नहीं? कुछ लोगों को अभी भूख लग रही होगी शायद। हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे भूख लगना शुरू हो गई है, जो भी है। तो मुझे भूख लग रही, मुझे नहीं लग रही, आत्मा को लग रही, शरीर के कारण जो है ऐसा अनुभव करते हैं। बहुत सुंदर। आज ही सुबह प्रभुपाद बात को बोले कि देखो, एक पंखा आपने चालू किया है और पंखा बंद कर दिया तो धीरे धीरे उसका वो प्रवाह कम होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से भगवान की भक्ति व्यक्ति करता है तो धीरे धीरे करके आहार, निद्रा, भय, मैथुन क्रमशः कम होता चला जाता है। एकदम से नहीं कम हो पाता है, लेकिन अपने आप धीरे धीरे से प्रवृत्ति कम हो जाती है। एक तो बात ही हुई। तो आप समझ ही रहे हैं कि बंधन को काटने का बड़ा सुंदर तरीका है, अपने हाथों का इस्तेमाल करें, अपने मुख का इस्तेमाल करें, भगवान का नाम उच्चारण करें। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वीडियो गेम की बात क्यों बोल रहे हैं, क्या रहे? देखिए, वीडियो गेम में जब अगर हमारे पास चांसेस रहते हैं तो हमारा गेम ओवर नहीं होता है। समझ रहे हैं? गेम आपने कभी खेला हो, कभी इसमें 1 चांस होता है, 2 चांस होता है, 3 चांस करते हैं, गेम ओवर। लेकिन भगवान और की भक्ति में गेम ओवर तभी होगा जब एक दिन हम भगवान से हाथ शेक करेंगे। दूसरे स्कंद में भागवत में आता है, जब ब्रह्मा जी के सामने भगवान आते हैं, उनका हैंड शेक करते हैं, जब उनकी तपस्या पूर्ण हो जाती है तो कहते हैं ये है आपकी तपस्या की पूर्णता। और इसके लिए चांस कितने मिलेंगे? हमारे पास अनलिमिटेड चांस है। तो मायने कि आप एक दिन भगवान के पास जरूर पहुंच जाएंगे। बहुत दूसरा बात अच्छा फोटो पे दिखाई गई है कि एक तो रस्सी हमारे गले में बंधी हुई है, लेकिन भगवान ने एक रस्सी ऊपर से भेजी हुई है। हम लोग कुएं में गिरे हुए हैं, लेकिन ये भेजी हुई है भक्ति की, ताकि बद्धजीव को ऊपर खींच लिया जाए। तो एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए, जो अगर आप मान लो एक वीडियो गेम खेल रहे हैं वो गन वाला, तो कितने आपके फायर मिस हो गए उस पर ध्यान नहीं रहता है। आपका ध्यान केवल इसी पे रहता है कि अभी मेरे को कौन सा टारगेट करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? कौन से टारगेट पे मुझे गोली चलानी है उस पर आप फोकस करते हो। तो उसी प्रकार से कैसे हमने महामंत्र बोले, खैर जो भी बोले हमारे अकाउंट में गए, या आगे कैसे बोलेंगे उसके बारे में सोचना नहीं है। केवल इस हरे कृष्ण मंत्र पे जो अभी हम बोल रहे हैं उस पर फोकस करने का प्रयास करना है। बार बार देखिए, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप अपने चित्त में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हो, कभी खुशी होते हो, कभी कोई अलग रिएक्शन देते हो। तो श्रवण का प्रभाव तुरंत चित्त के ऊपर होता है। प्रयास करिए अधिक से अधिक श्रवण करने का, उससे बहुत तीव्र प्रगति होती है। तो लेट्स स्टार्ट द गेम। हरे कृष्णा।